ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 24/5/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है, देही अभिमानी बाप तुम्हें भी देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने में कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की बीमारी। देह अभिमान आने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? नाम रूप की बीमारी। किसी के नाम रूप में फंसना, इसका तो बहुत ऊंचा नाम है, इसका तो जोरदार रूप है, ये तो बहुत गुणवान है। किसी व्यक्ति में फंसना, किसी देहधारी में फंसना, इसको क्या कहते हैं? नाम रूप की बीमारी। देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की बीमारी। ये बीमारी ही फिर विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते, बच्चे आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से भी तुम्हारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए। देह से लगाव को छोड़ एक निराकार बाप, उनको याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दूसरा कोई उपाय है नहीं। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की ये युक्ति बताते हैं। यहाँ क्या है? हम जीवन बंध, जीवन बंध माना मन में अशांति क्या है? मन में सब कुछ होते हुए, अच्छा होते हुए भी मन में एक अशांति, ये क्या है? जीवन बंद। नहीं तो कितना उड़ता पंछी चाहिए, वो फ्री फरिश्ता उड़ रहा है, वाह वाह अतीन्द्रिय सुख में झूल रहा है। लेकिन आज कई अमीर, कई ऐसे हीरो जिसके पास सब कुछ है, नाम, वो चले तो लोग उसको मिलने आए, लेकिन न्यूज़ आती है उसने कल आत्महत्या कर ली। बेड पर इधर का उधर, उधर का उधर होते होते आखिरी पंखे से लटक गया। क्यों? मन में क्या है? अशांति। कारण क्या? देहाभिमान। मैं देह हूं, ये पता ही नहीं मैं आत्मा हूं। और जीवघात महापाप, अभी भी उस आत्मा को दूसरा जन्म मिलता नहीं। हर एक की सांसें गिनी हुई है।
कितने वर्ष वो जीने वाला है वो गिना हुआ है, वो फिक्स है। मेरी मृत्यु कब होने वाली है ये सिर्फ मुझे पता नहीं है बस, बाकी वो डेट फिक्स है। वो डेट अगर मुझे पता चल जाए तो, हर एक को पता चल जाए तो वो चिंतन चलेगा, मन नाही लागेल त्याचं. म्हणतात आज जर मला माहित झालं की मी आज संध्याकाळी जाणार आहोत, आजचा दिवस कसा राहील. समजा आजचाच धरू आपण, आजचा दिवस कसा राहील. तो याले फोन काही चूक झाली असेल तर माफ करून देतो, आज जाणार आहोत. काही कोणाची उधारी होती ते गेल्यावर नको, येऊन जा सर्व घेऊन घ्या. बाबा कहते हर घडी अंतिम घडी समझो. जैले मनानं दुखवलं होतं त्याले पहिले माफ करून देतो, आता जाऊ दे झालं ते. तो वो डेट हमको पता नहीं है हम कब जाने वाले. वो अच्छा है. तो बाबा कहते कि जीवन बंध और जीवन मुक्त. अब किसी को अगर समझो किसी की आयु फिक्स है 50 वर्ष, समझो अब 30वें साल में ही उसने आत्महत्या कर ली, पंखे से लटक के या ये रेल के नीचे आके या कोई गोला लेके या कैसे भी आत्महत्या कर ली. अब 20 वर्ष तक उसको नया जन्म मिल सकता क्या? क्योंकि नए जन्म की जो माँ है उसकी वो छोटी है, अभी उसकी शादी होने की है. जब उसका गर्भ 4 से 5 3 4 5 महीने का होगा, इसके बीच में ये आत्मा वहाँ जाएगी, नया जन्म लेगी. तब तक के वो आत्मा उसी सराउंडिंग में भटकती रहती है. किस रूप में है वो? कहते हवा का झोंका ऐसा लगता है. किस रूप में है? निराकार बिंदी और सूक्ष्म शरीर है प्रकाश का, जो हमको सूक्ष्म लोक से मिला. सूक्ष्म शरीर है हमारा और उसके अंदर आत्मा है. ऐसा कहते ऐसे प्रकाश दिखा, उसी के आकार का ऐसे प्रकाश दिखा. पुराने ऋषि मुनि योग में बैठे हैं तो उनको उनके आकार का ऐसा प्रकाश का शरीर दिखता था, उसमें से खूब प्रकाश निकल रहा है यहाँ से. तो वो सूक्ष्म शरीर, ऐसे सूक्ष्म शरीर और आत्मा शरीर से निकल गई. निकलते वक्त वो आत्मा पाँव की नोक तक जाती, वहाँ से चेतना समेटते हुए निकल जाती. अब 20 वर्ष तक वो आत्मा किसी के और के शरीर में भी प्रवेश कर सकती है, पर किसके करेगी उस दिन हमने देखा था, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए विचारों की. तो इसको कहा जाता है इविल सोल. इविल सोल. तो बात चल रही है जीवन बंध और जीवन मुक्त की. जीवघात महापाप. अभी क्या है, अशांति के वजह से, ये देह अभिमान के वजह से अशांति है मन में. वो अशांति कैसे खत्म हो? बाबा ने आते से ही पहला शब्द कौन सा बोला? ओम शांति. कौन सा कहा? तुम आत्मा शांत स्वरूप हो. सबसे पहले तो ये अशांति को गोली मारो, खत्म करो. ये मन में जो अशांति है, तुम शरीर समझ रहे ना, इसलिए अशांत है.
तुम अपने आप को क्या समझो? आत्मा। आत्मा कहाँ है? ये यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में। और वो आत्मा कैसी है? शांति धाम से आई है, शांत स्वरूप है। तुम अपने को आत्मा समझो और शांति तुम्हारा स्वधर्म है। जैसे पानी का ओरिजिनल गुणधर्म है शीतलता, अग्नि के कांटेक्ट में आके अपना गुणधर्म छोड़ देती है। ऐसे ही मैं आत्मा ओरिजिनल कैसी हूँ? शांत स्वरूप। लेकिन देह भान में आने से मुझ आत्मा ने ओरिजिनल गुणधर्म छोड़ दिया, अशांत हो गई। किस कारण अशांत हुई? ये 5 काम। काम विकार सबसे ज्यादा आत्मा को अशांत करने वाला है। क्रोध, ये भी विकार आत्मा को अशांत करने वाला है। कई लोग कहते हैं क्रोध तो मेरा शस्त्र है, मैं अपने हर काम इस क्रोध से करा लेता हूं। क्रोध से कोई काम हो ही नहीं सकता। तुम उसके शरीर को झुका सकते पर मन को नहीं झुका सकते। कहते समय क्या कहते? तो माझ्याशी असा बोलला म्हणून त्याचं काम पहिले नाही केलं मी. तो जर माणुसकीनं बोलला असता ना तर त्याचं काम केलंही असतं आपण, पण तो ज्या पद्धतीने बोलला ना आता तर म्हणे पहिले नाही करत त्याचं काम. तो क्रोध न काम होच नहीं सकत. पहला काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये भी क्या है? मन को अशांत करने वाला. लोभ, मोह, मोह के प्रकार व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये भी अशांत करने वाला. सबसे खतरनाक है, नंबर 1 पे रखना चाहिए इसको, मोह. गीता का लास्ट का श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा. पूरी गीता सुनी, अब मेरे सारे मोह नष्ट हो गए. ये मोहजीत बनना है तुमको. मोहजीत राजा की कहानी सत्युग में सब है. मोहजीत, मोह और अहंकार, वो तो रावण का यही सिर में सबसे पहले दिखाया है, अहंकार. मैं क्या हूं? ये तो ये देह अभिमान आने से सबसे पहली बीमारी कौन सी आती है? किसी के नाम रूप में फंसना. जो एक बार भगवान से प्रभावित हो गया, अब किसी आत्मा से प्रभावित नहीं हो सकता. चाहे टाटा बिरला आ जाए, चाहे कितना धन संपत्ति वाला आ जाए, चाहे कितना खूबसूरत आ जाए, चाहे कितना नामी ग्रामी आ जाए, चाहे किसी बड़े देश का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति उसके सामने आ जाए, लेकिन उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है. ईश्वर से बड़ा थोड़ी है. न किसी से प्रभावित हो, न किसी को प्रभावित करो. मुझे किसी को प्रभावित भी नहीं करना है. हर एक को किससे जोड़ना है? ईश्वर के साथ. मुझसे प्रभावित हो, देखो मैं कितना होशियार हूं, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको बताऊंगा सही रास्ता कौन सा है. नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं. तुम भी उसको याद करो. एक भिखारी था, कहते राजा के पास गया भीख मांगने के लिए, तो दरबार ने कहा कि वो पूजा कर रहे हैं. तो इसने चुपके से देखा तो शिवलिंग के आगे पूजा कर रहा था और क्या कह रहा था? हे भगवान, मुझे इतना देना कि मैं औरों को खूब दे सकूं. भिखारी ने कहा, अरे ये भी भिखारी है, मैं छोटा भिखारी है, बड़ा भिखारी. अब समझ में आया, ये इनसे लेता है और मुझे देता है. वो वहां से चला गया. मैं डायरेक्ट ना उनके पास जाऊं, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं.
किसी आत्मा से तुमको वर्षा मिल ही नहीं सकता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम्हारा कनेक्शन बीज के साथ है तो पत्तों को पानी अपने आप मिलना ही है। तुम्हारा कनेक्शन पत्तों के साथ नहीं है। तुम पत्ते, वो भी पत्ता झाड़ का। अब उस पत्ते को बोलेंगे कि मुझे भी थोड़ा पानी दे तेरा, वो क्या कहेंगे? मुझे तो बीज से आ रहा है। तुमको पानी चाहिए तो किससे कनेक्शन रख करो? बीज को कहो, वो देगा तुमको पानी। पत्तों से मुझे कुछ मिलना नहीं है। हाँ, ये देखो कि इसमें जो विशेषता है वो भरने वाला कौन? अगर इनमें बहुत विशेषता है तो ये विशेषता इनको देने वाला कौन? वो। ये इतना सुंदर तो इसको रचने वाला कितना सुंदर। उस कवि ने देखा ये दुनिया इतनी सुंदर, ये पेड़ इतने सुंदर, ये फूल इतने सुंदर, ये क्या इनकी रचना। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर। गीत भी बना है इसके ऊपर। तो क्या करो कह रहे बाबा? बाबा कैसा है? बाबा कैसा है? देही अभिमानी। विषय कौन सा शुरू है? हमको भी कैसे बनाते हैं? शरीर का भान भूलो, देही अभिमानी बनो। अध्याय अभिमान में आने से पहली बीमारी कौन सी आएगी? किसी के नाम रूप में फंसना। ओम शांति। सुनते अब मुरली विस्तार से। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्मा अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। यहाँ कैसे बैठना है? आपने शरीर भूल जाना है और क्या समझना? मैं आत्मा हूँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को न पैदा होती है न मरती है, मुझे किसी से डरने का कोई काम नहीं है, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम इस शरीर का घात कर सकते हो लेकिन मुझ आत्मा का नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अपने शरीर से इतना प्रेम है कि वो कहेगा भले मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे शरीर को भी तकलीफ क्यों देते हैं? नहीं, इतने डिटैच हो जाओ कि भले शरीर चला जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए। किसको याद करना है? अब आत्माभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? किसको याद करना है? क्या कहेंगे भाई साहब? परमेश्वर को, अपने बाप को। वो कौन है? हमारा बाप। सेंटर पे आए, कहाँ आए? अपने बाप के यहाँ। ब्रह्मा भोजन कर रहे, किसका खा रहे? तू ये कहा जाते मैं बापाचं खाऊन राहिलो। ये अपने बाप का घर है। सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। बाबा ने ऑर्डर दी है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उसको याद करना है ना। बाप से क्या मिलता? वर्षा। इस बाप से भी वर्षा मिलता है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो, देही अभिमानी होकर रहे हो। फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सत्युग त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे, वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अभी शरीर बूढ़ा हुआ, अभी इसको छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ते समय खुशी होती है कि दुख होता है?
एक कार जुनी झाली, आता इले विकायचं आहे, नवीन येणार आहे, खुशी होईल की दुःख होईल? हां, खुशी व्हायला पाहिजे ना. खुशी होते. आता हे माहीत आहे म्हणून का हे कार जुनी आहे, नवीन येणार आहे, त्या नवीनचे फंक्शन किती जोरदार आहे. याच्यात ते टचस्क्रीन नाही, त्याच्यात टचस्क्रीन, साऊंड सिस्टीम जोरदार आहे, ब्रेक लावल्याबरोबर थांबते गाडी, आणि स्पीड तिचा, शॉकअप जोरदार. हे खळंग खळंग किती करत होती, जुनी झाली होती. आता मग आता हे विकून टाकली, दुसरी घेतली, पेढे वाटून राहिले. शरीर भी क्या है, मोटार. म्हातारा होऊन राहिला, चालता नाही आहे, तरी ऑपरेशन त्याचं पायाचं. आणि नवीन आता त्याच्यापेक्षा दुसरं शरीर भेटणार आहे. आता मरायला आला तर खुश व्हायला पाहिजे की दुःखी व्हायला पाहिजे? आता दुःख का होते मग? दुःख का होते? हां, एवढं सकाळी मुरली सोडून जात होतो, त्याचा काही फायदा? आता चला, तर ते दुःख होते. त्याचं उलट दुःख यासाठी होते की पुढे काय भेटणार आहे माहीत नाही. इथं माहीत आहे नवीन कार कशी आहे, इथं आता नवीन शरीर कुठं भेटणार आहे ना, झोपडीत पैदा व्हावं तिकडे एखाद्या झोपडपट्टीत. कारण कर्म तसे केलेले आहेत, काही काही आहेत माहीत आहे, ते कोणालाच माहीत नाही. कारण कोणी सांगताना त्याची पॉझिटिव्ह बाजूच सांगते. तुम्ही तिला विचारा, तुमची स्टोरी सांगावं लहानपणापासूनची, काही तुम्ही कसे होते, तर त्याची कहाणी तो असं सांगन की त्याच्या कहाणीतला मीच हिरो आहे. तो आपली पडती बाजू कधीही त्यामध्ये ॲड करत नाही, काटछाट करून सांगते आपली स्टोरी. त्याला माहीत आहे हे थोडी सांगायचं असते तिच्यातलं, आणि ते त्यालाच माहीत आहे फक्त. पण अंतर माहीत आहे का हो, आजच्या कर्मानुसार तुम्हाला दुसरा जन्म कोणता भेटणार आहे. त्या माताजींना म्हटलं की बा तुला आता नरक भेटणार आहे. माताजी म्हणे एकदा मी एका जणाला भूक लागली होती, तर माझ्याजवळ मुळा होता एक, तो जेवत होता, तर माझ्याजवळचा मुळा त्याला दिला होता खासाठी. तर तेवढं पुण्य काही तर जमा असेल माया, तर त्या भरोसे थोडंसं स्वर्ग तर दाखवा. तर 10 मिनिटासाठी तुला स्वर्गात जायला मिळेल. त्याच मुळ्याला लटकून तू स्वर्गात चालली जाजो. तर ती मुळ्याला लटकली चालली, तर मागून दुसऱ्या बाईनं पाहिलं, अरे हे चालली, तिनं तिचा पाय धरला, मी येतो तुझ्यासोबत 10 मिनिटं, मली थांबायला भेटीन. हे म्हणे मुळा दिलता मी, आणि तू आपली आयतच येऊन राहिली, आयती येऊन राहिली. मग तिसऱ्या बाईनं पाहिलं, अरे हे स्वर्गात चालली, तिसऱ्या बाईनं तिचा पाय धरला खालचीचा, मी येतो. 4-5 बाया झाल्या. हे म्हणे काम केलं मी, ह्या फुकतात, मी म्हणे हातच सोडतो म्हणे, आता मी नाही जात आणि तुम्ही राहू द्या. तर ती नाही गेली आणि ह्या चौघीला नेलं तिनं. तो अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये सोचते हैं वहाँ सतयुग में, और उसको खुशी खुशी से छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको साक्षात्कार होता है अब नया शरीर में इस राज्य में राजकुमार बनूंगा. जैसे अब ये चेंज करना है, सर्प का मिसाल. तुम भी तुम्हारा पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्माभिमानी बनना है. तुमको भी ये पता है कि अब मैं शरीर छोड़ूंगा, सतयुग में जाऊंगा, प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा. तुमको तो शरीर छोड़ते समय और खुशी होंगी. ये शरीर तो भी बीमार पड़ता है, वहाँ तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे. कौन ऐसा बनाते हैं तुम्हें बाप
जो सदैव आत्माभिमानी है वो कभी देहाभिमानी बनते ही नहीं। भले एक बार आते हैं ब्रह्मा के तन में तो भी देहाभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये शरीर तो पराया है, लोन लिया हुआ है, ये उनको पता है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं है, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है। जानते हैं कि ये तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको मैं अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कहे, याद अक्षर कहना ठीक है। मैं तुमको याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देहाभिमानी बन पड़ते हो द्वापर से, फिर बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं। देहाभिमानी बनने से फिर सबसे पहली बीमारी कौन सी आती? किसी के नाम रूप में फसना। पुरुषासाठी ही स्त्री तो फार जोरदार आहे, स्त्रीसाठी हा पुरुष फार जोरदार आहे, इसको कहा जाता। किंवा एका पुरुषासाठी तो पुरुष खूप जोरदार आहे, एका स्त्रीसाठी ती स्त्री खूप जोरदार आहे, हे होऊ शकते। इसको कहा जाता है किसी के नाम रूप में फसना। आणि जेव्हा यंग एज आहे त्या एज मध्ये तर खूप जास्त हे होते, म्हातारपणी होते काय भळंगे दादा? किसी के नाम रूप में फंसना म्हातारपणी पण होते काय? नाही, ज्ञान आलं त्याची गोष्ट सोडा। ज्याला ज्ञान नाही, बाहेरचे लोक म्हाताऱ्यानं त्या बाईशी लग्न केलं, असं 21 वर्षाच्या पोरीशी, 85 वर्षाच्या बुड्यानं 21 वर्षाच्या पोरीशी लग्न केलं आणि पोरगी तयार झाली, कारण की तो त्याचं पेन्शन भेटणार आहे म्हणून गव्हर्नमेंटनं पेन्शन बंद केलं। नाही, तो तर आता जाणार आहे पुढच्या वर्षी, मग त्याचं पेन्शन बायकोले भेटत असते ना, मग ते दुसरं लग्न करून टाकीन, पुढे 1 वर्ष तिला थांबायचं अजून, आणि ते पेन्शन तिले आयुष्यभर भेटीन, अजून लांबणार आहे ते, मग गव्हर्नमेंटनं पेन्शनच बंद करून टाकलं आहे। असं करतात भाई। तो किसी के नाम रूप में फसना, माता तर नसतील फसत, या गोष्टी त्यांच्यासाठी नसतील। और फिर विकारी बन जाते हैं, नहीं तो तुम सब सतयुग त्रेता में निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते 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 विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, कब से भक्ति शुरू होती, ये सब कुछ बाप ने तुमको समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। क्यों भक्ति शुरू होती है? क्योंकि तब से 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य सतयुग त्रेता और फिर रावण राज्य द्वापर कलयुग कहा जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य, कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, क्योंकि पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं।
इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। शरीर के कण कण में क्या है? भरा हुआ विकार। क्यों? क्योंकि पैदा ही कैसे हुए? विकार से। दो व्यक्ति विकार में गए और ये पैदा हुआ। इसके कण कण में क्या है? विकार। शरीर कैसा है? विकारी। तो जैसा शरीर वैसा मन, मन भी विकारी। अभी हमारा शरीर पवित्र नहीं हो सकता। अभी हम बाबा की याद से आत्मा को निर्विकारी बनाते बनाते, और फिर जब पूरे निर्विकारी बन जाएंगे तो ये विकारी शरीर छोड़ देंगे और फिर वहां हमको सत्युग में शरीर मिलेगा निर्विकारी, क्योंकि वो शरीर योग के द्वारा पैदा हुआ। संकल्प हुआ दोनों का और गर्भ धारणा हो गई, बस एकदम प्योर। अब अगला जन्म हमारा कैसा है? योग बल से मुझे शरीर मिलेगा। नई दुनिया पुरानी दुनिया, रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में नया भारत, भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं, और फिर भारत जैसा ही अपवित्र खंड भी कोई होता नहीं। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर वही पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं कितने पवित्र थे, और फिर पुनर्जन्म लेते 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 अपवित्र बन गए। सबसे जास्ती जन्म भी यहाँ ही लेते हैं भारतवासी, यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें आता हूँ। ये पहला नंबर, ये 84 जन्म पूरे कर जब अपनी वानप्रस्थ अवस्था में है, 60 वर्ष की आयु में है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है। किसकी बायोग्राफी का किसी भी मनुष्य को पता नहीं है। ऐसे ही पूजा करते रहते हैं, देवी देवताओं की बायोग्राफी पता नहीं है। इसको क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सत्युग त्रेता को कहा जाता है ब्राह्मणों का दिन। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो है, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे। तो ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनास्टी नहीं होती। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंचे से ऊंच पढ़ाने वाला वो है परमपिता परमात्मा शिव, उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम 1.5 लाख तक के नाम है भगवान के, वो लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चटा भक्का बहुत है, बहुत भक्का है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ तप दान पुण्य कितना करते रहते हैं। कहते हैं कि फिर भक्ति से भगवान मिलेगा, पर किसको मिलेगा? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं, और जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म देवी देवता जो था। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब अथाह धन था तो बाप याद दिलाते, पहले पहले तुम ही देवी देवता धर्म वाले जब 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते है, सिर्फ 84 जन्म। उन्होंने कह दिया 84 लाख जन्म, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी। बाप कहते हैं ये तो सिर्फ 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये तो हुआ ज्ञान। तुम्ही काल पहिल्यांदा आले का इथं?
आजपासून 5000 वर्षांच्या आधी तुम्ही अशीच इथं आले होते, आज आले, येणाऱ्या 5000 वर्षानंतर असेच पुन्हा येणार, क्योंकि ये चक्र केवल 5000 वर्ष का है, ये हूबहू रिपीट होता रहता है। जो बर्थडे अभी मनाने वाले हैं वो ऐसा का ऐसा 5000 वर्ष पहले मनाया था। जो दीदियों का प्रोग्राम हम अभी मनाने वाले हैं, ऐसा का ऐसा 5000 वर्ष पहले जैसे मनाया था वो ऐसा का वैसा सिर्फ रिपीट करना है, लकीर पे लकीर खींच रहे हैं। पता नहीं है सिर्फ वो का वो डायलॉग बराबर उसी समय आता है। ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक शिव बाबा ही गाया जाता है, वो है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाबा को क्यों याद करते हैं? जबकि दुख होता है, पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है तो बाप आते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में है, पतित है तो पावन बनना है सेकंड की बात। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तुम बच्चे पढ़ते हो, पढ़ाई तो तुम पढ़ते हो, वो सब मनुष्य को पढ़ाते, पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देहाभिमान होने के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हैं कि हम फलाना मिनिस्टर हूँ, ये हूँ। वास्तव में है तो आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन में आकर पार्ट बजाती है, ये सब भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। कोई क्या बनते, कोई क्या बनते, कोई क्या, कोई स्त्री के तन में, कोई पुरुष के तन में, है सब आत्माएं। बाप समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया है, बदल रही है, नई दुनिया बदलती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है हूबहू। नई दुनिया है सतो प्रधान। सतयुग कैसे आएगा? 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू, जो का त्यो। ये ड्रामा जू मिसल चलता ही रहता है, धीरे धीरे टिक 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 होती रहती है। 5000 वर्ष में कितने महीने, कितने आवर, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड निकाल सकते हैं। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ीभूत होता है तो कहेंगे तमो प्रधान। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, यही है पढ़ाई। भक्ति नहीं है, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है, भक्ति तो शुरू होती है द्वापर से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएंगे? जरूर सुप्रीम रूह यानी परमपिता परमात्मा ही ये सिखलाएंगे। वो तो सभी का एक ही बाप है ना। लौकिक बाप को कोई परमपिता नहीं कहा जाता, पारलौकिक बाप को कहा जाता है परमपिता। वो परम धाम में रहने वाले, परे ते परे, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। वाह प्रभु, ओ प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। बाप को याद भी ऐसे ही करते हैं, ओ गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम एक है, शिव, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव भी बहुत है। ये सब है मनुष्य मत। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत जिसको कहा जाता है श्री मत। श्री श्री 108 की माला बनती है ना, तो ये प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला बनती है।
फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ये इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है, मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट है, बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वो लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला कैसे लग जाता है? भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं था। भारत की महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामानुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की ये भूल है, भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप ने नई दुनिया बनाई और सर्व की सद्गति की, और उस गीता का खंडन कर दिया है। भारत सबसे ऊंचे से ऊंच बहुत धनवान खंड था, अब जो फिर से बन रहा है यह है उल्टा झाड़। इसका बीज ऊपर में है, परमधाम में देखो चित्र में उल्टा झाड़। आत्माओं की जो अरेंजमेंट है कैसे है? पहले ऊपर में परमात्मा शिव, नीचे में एक एक आत्मा, अपने अपने हर एक का अपना अपना वहाँ सेक्शन जगह है। फिर एक एक धर्म पिताओं की आत्मा, ये सीधा है, यहाँ आके सीधा हो जाता। परम धाम में है उल्टा कल्प वृक्ष, उसको शिव बाबा, उसका बीज है ऊपर में, उनको कहा जाता है वृक्षपति, इसलिए इसको कहते हैं बृहस्पति। अभी हम पर है बृहस्पति की दशा, शिव बाबा की दशा, अच्छी दशा है। आज तक थी राहु की दशा, रावण की दशा, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत थे। अब वो दशा खत्म हो गई। जिस दिन बाप हमको मिला दशा खत्म हुई। पर अब कभी कभी ग्रहचारी बैठ जाती है, चलते चलते माया की ग्रहचारी, वो नहीं रहा, अब ग्रहचारी बैठ जाती है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, तो बाप समझाते हैं मैं हूँ वृक्षपति, मैं आता हूँ। भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया है, फिर राहु की दशा बैठ जाती है। देखो फिर उससे भारत का क्या हाल हो जाता है, कितनी मन में अशांति आ गई। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्यों? सतयुग में आयु बड़ी है, क्यों माता जी? 8 ही जन्म होते 1250 वर्ष में, क्यों? कहते पहले जन्म की आयु 180 वर्ष, फिर कम होते होते सतयुग के अंत में 120 तक आ जाती, ऑन एन एवरेज 150। तो इतनी आयु क्यों होती है? क्योंकि वहाँ बीमारी नहीं और क्योंकि वहाँ विकार नहीं। 12.5 वर्ष आठक जल में गलत तो तो इतनी आयु क्यों है वहाँ पे विकार? क्योंकि वहाँ सब है योगी। आयु कम कैसे होती? भोग भोग। आज पूरी दुनिया क्या है? रस्त्यानं बियर बार, व्हेज नॉन व्हेज चालला आपला अंदर। काय करणार आहे तिथं? तो त्या पशुले मारलेला आहे, त्याचा आनंद, भोग, शराब, ये भोग, विकार, ये क्या है? भोग। द्वापर से भोग भोगना शुरू हुआ, पर थोड़े कम थे, तो आयु कम हुई, पर इतनी नहीं। कलयुग अंत में तो जी ही रहा है, किस लिए? सारा पैसा ये वो किस लिए कमाना? क्या कहेंगे भाई साहब? भोग भोगना है उसको।
उसको वो आनंद लेना है, कौन सा? शरीर का। बस भोग भोगने, अच्छा खाना, ये भी क्या है? अब कुछ ऐसा अच्छा दिख रहा है तो खाने का मन होगा क्या एकदम? नहीं, आता नाही होणार. ते काय असतात, गुपचूप तर खूप खातात लोक. समोसे ठेवले, गरम गरम समोसे आलेले आहेत प्लेट समोर. त्या पोरीला विचारलं, तुले काही विचारायचं असेल तर विचार म्हणे पोराले. पोरानं प्रश्न विचारले तर तो एक समोसा उरलाय फक्त, तो खाऊन घेऊ काय म्हणे. म्हणजे हाच प्रश्न विचारायचा होता का? जीवनाबद्दल विचार, त्या पोराशी बोलणं काही. समोस्याची प्लेट आली आहे जोरदार एकदम समोर, गरम गरम, दुसऱ्यासाठी. मन जाईल का त्याच्यात? कोणाचं नाही जाणार? हातवर करा, हातवर करा, नाही जाणार. ते म्हणते मला तहान लागली, तो म्हणते पाणी काय पितं, चांगले समोसे खाय, चांगलं हे खाय, तुला मी हे इमली लाके देता ये. म्हणजे एवढं नका सांगू, तोंडात पाणी येऊन राहिलं, तेच पिऊन घे म्हणे आता बस. नावही घेतलं तर तोंडात पाणी जर येत असेल त्याच्या, तर मन चाललंच नाही त्याचं. यालाही काय म्हणतात? भोग. जिभेचा भोग झाला. आसक्ति माना किसी चीज में मेरी आसक्ति नहीं. भूख नहीं है फिर भी सामने आ रहा है तो मन से भूख रहे हैं. हाँ, एक रहते खाने के लिए जीना, एक रहते जीने के लिए खाना. मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, क्योंकि मुझे जीना है. क्यों जीना है? आपको क्यों जीना है? जीने के लिए. क्यों जीना है? आता आम्ही रिटायर झालो, बस आता इथंच राहतो वर, बस आपलं इथंच आपलं मरणार आहो. फालतू धरतीवर बोज आहेत की दोघं जण. क्यों जी रहे हैं हम? क्यों जीना है? आपको क्यों जीना है? सेवा करने के लिए. करेक्ट. मुझे जीना है विश्व की सेवा के लिए, बस. टाइम पास नहीं जीना है मुझे. टाइम पास, कल का दिन गया, आज का भी दिन गया, बस दिन जा रहे हैं, मरने की राह देख रहे हैं, एक दिन ऐसे ही मरेंगे, नहीं तो भी मरते गया तो जी रहे हैं. ऐसा नहीं, कुछ मेरे हाथ से विश्व सेवा हो, बड़ा काम हो, इस भारत में स्वर्ग स्थापन हो, इस दुनिया से दुख का नाम निशान मिट जाए, ज्ञान प्राप्ति हो, मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य हो. एक जना बताता मुझे कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं है तो उसके लिए कहेंगे कि पैदा हुए और सरकार की जमीन खराब. हाँ हाँ, उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नाही है. बस रिटायर झाले आहेत आता, आम्ही आपल्या वर राहतो दोघं जण, बस 2 टाइम खा, मराची वाट पहा, तोपर्यंत आपलं येत जा सेंटरवर, बस आता भक्कम झालं. आता काय दिवस किती राहिले आम्हाला, आता येऊन काय करता, बस झालं. आता आपलं घरीच पूजापाठ हे ते आमचं चालू राहते, आणि टी व्ही आहे समोर, बस आपलं दिवसभर टी व्ही पाहत राहा.
तो देखो भारत का क्या हाल हो गया है, राहु की दशा है। वहाँ तो आयु भी बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ है सब योगी, ये विषय था। सब पवित्र रहते हैं, वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी रहती है। जितना प्योर उतनी आयु बड़ी, जितना इम्प्योर उतनी बीमारियों का अटैक ज्यादा। जितना भोगी उतना रोगी। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो। 2 बजे उठने वाला महायोगी, 3:30 बजे उठने वाला योगी, 5 बजे उठने वाला भोगी, 6-7 बजे उठने वाला रोगी, 12 बजे उठने वाले महारोगी। आधा कल्प, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से ही तुम्हारी आयु छोटी हुई है। तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो आधा कल्प में। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना है तो फिर से सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो, बैटरी को चार्ज करो, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब आपस में ब्रदर्स है, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भाई कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई है, उसका अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का एक ही बाप है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को, वो आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु कब आया था किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध ही है 5 विकारों से, और इसमें भी नंबर 1 काम। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। बाबा का महावाक्य क्या है? काम जीते जगत जीत बनेंगे। ये काम तुम्हारा महाशत्रु है। शत्रु में शत्रु कौन? काम विकार। रावण को जलाते हैं, परंतु वो कौन है, क्यों जलाते, कुछ भी नहीं जानते। कहते सिर्फ उसको मारो नहीं, विकार को योग अग्नि से जला दो, क्योंकि अंश भी रह गया ना तो वंश पैदा करेगा। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। युद्ध दाखवला आहे रक्तबीज सोबत एका देवीचं, तर त्याला खतम केलं की त्याचा रक्ताचा एक थेंब जरी पडला खाली तर त्याच्यापासून दूसरा तैयार होतो। उसको मारने की कोशिश की तो वो तो बढ़ते जा रहा है। ऐसे विकार आहेत अंदर, तुम्ही बसा खतम करायसाठी। खतम करायला बसलो त्याच्यापेक्षा त्याला न छेडलेलं पुरलं, वाढून राहिले नाही तिथं। ती देवी परेशान झाली, हिला खत्म कसं करावं? तो क्या किया उसने? अग्नि वाला बाण चलाया, जला दिया उसको, जो बूंद न गिरे उसको योग अग्नि से जला दो। इतना योग कैसा हो हमारा? भगवान भाई बताते 2 मिनट आकर के बैठे योग में तो तुरंत विचार आया,
अरे वो सब्जी वहाँ रखी थी, अंदर रखी होंगी कि नहीं रखी होंगी, गैस शुरू तो नहीं रह गया था, ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। फिर योग में बैठे, अरे जाते जाते वो सब्जी ले लेना पड़ेगा, भूल नहीं जाना, नहीं तो घर पे जाके क्या बनाएंगे देखना। फिर बीच में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे योग लगता है। इसको योग अग्नि नहीं कहा जाता। और फिर राह देखते देखते अरे 7:30 कब बजती, और अभी तो 7 ही बजे, जाने दो, बचा हुआ योग कल कर लेंगे। और योग कैसा हो, ज्वाला स्वरूप योग में ही हमारे विकर्म विनाश होते। एक बाबा, दूसरा न कोई संकल्प नहीं था, बस शरीर का भान भूल चुका था। मैं आत्मा, शिव बाबा की संतान, परम धाम में उसी को देख रहा था। बाबा ने उस दिन क्या कहा मुरली में, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुमको देखता रहूं। कैसे? जैसे वो सजन सजनी होते, आशिक माशुक। मैं हूं तुम्हारा माशुक, तुम मेरे आशिक हो, मैं नाही तुम्हारा आशिक। आशिक म्हणजे तिच्या मागं जाणारा किंवा त्याच्या मागं जाणारा, तो माशुक है, तुम मेरे पास आए हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुमको मेरी जरूरत है। तुमको पावन बनना है तो तुम मुझे याद करो, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुमको देखता रहूं, मेरे से पावर लेते रहो, फिर से वो उतना पवित्र जैसे थे वैसे बन जाओ। इस समय सब पतित बन गए हैं। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूछते हैं, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं वो सर्वव्यापी है, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर फिर गाली देते हो। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, फिर तुम मुझे कण-कण में कह देते हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की कितनी ग्लानि करते हो, कितनी पाप आत्माएं बन गए हो, क्योंकि रावण राज्य है ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। इस समय सब भक्तियां है, सबकी सदगति करने वाला कौन, सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा ही है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता, 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं, वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते यही भूल है, पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम है, ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं बन सकती, क्योंकि आज है कल नहीं है। चोटी है ब्राह्मणों की, तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी दिखाई, न चोटियों का बाप माना ब्राह्मणों का बाप दिखाया है। और तो कुछ भी नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। और अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स कैसे बना दिया है देखो। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते, और उसमें जानवर दिखा दिए। और सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठा जल पीते हैं, सत्यमेव जयते माना विजय। सब शिरखंड हो रहते हैं, वहाँ लून पानी होता ही नहीं है, आपस में मन मुटाव। रावण राज्य में फिर लून पानी, राम राज्य में शिरखंड होकर के रहते हैं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। और 1-2 को पहला नंबर का कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। शत्रु में शत्रु कौन?
काम महाशत्रु है। यही आदि मध्य अंत दुख देता है। तुमको आदि मध्य अंत दुख कौन देता है? ये काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देता है। नाम ही है इसका रावण राज्य। बाप कहते इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। ये अंतिम जन्म है, निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर के पानी से भी उतार सकते हैं। आत्मा तो साफ नहीं हो सकती वो घर के पानी से या कोई भी पानी से। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। सतयुग में तो एक ही है सदगति करने वाला। सतगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। सुप्रीम बाप है, वही सुप्रीम टीचर भी है, और वही सुप्रीम सदगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, कभी क्रोध, सदा प्रसन्न चित्त रहना, धूमधाम से लेना है। और ये ड्रामा कैसा है ये ऐड कर लेते हैं उसमें। ड्रामा कल्याणकारी है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है, जो होगा सो और अच्छे से अच्छा। ये वर्ष हमें मुक्ति वर्ष मनाना ही है। माया को परमानेंट के लिए विदाई दे देनी है। 2025 में कुछ ये रहे ही ना बातें, सब खत्म हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, सबसे क्षीरखंड होकर के रहना है। सबसे क्षीरखंड माना मीठा होकर के रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने वाले और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए ही पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो, दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। स्लोगन,
जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।